हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी अच्छे होंगे। आज मैं तुम लोगों को फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूं जिसका नाम है सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये चैप्टर हमको क्लास 12th में यूजफुल है। इट इज़ गिवन इन द आई थिंक लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। इसके अलावा अगर आप बीटेक करते हो तो बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एनआईटीज आईआईटीज में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ईसी वालों को, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक सब्जेक्ट होता है BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसमें भी ये आपको यूजफुल होगा। तो इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स तक जाएंगे। उसके बाद हमको इसमें पीएन जंक्शन भी है, ट्रांजिस्टर भी है। सो विल कंप्लीट ऑल दैट इन दिस। तो सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने के पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझे बिना आप सेमीकंडक्टर नहीं समझ सकते। भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर अंदर का स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तो कोई चीज कैसे मालूम पड़ेगी वो कैसे काम करती है? तो एटॉमिक मॉडल बहुत सारे आए, पर अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्लीकेबल है, जो बोहर का मॉडल था वो सबसे आसान था, सबसे ज्यादा कनेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के साथ, सेमीकंडक्टर पार्ट के साथ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि बोहर ने क्या मॉडल दिया। सो फर्स्ट टॉपिक इज बोहर एटॉमिक्स मॉडल। ओके, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर बोला कि हर एक एटम में, सपोज मैं एग्जांपल के लिए एक सेमीकंडक्टर ले लेता हूं सिलिकॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन इज 284। ओके, सो सिलिकॉन लिया तो इसके हिसाब से बोहर ने कैसा मॉडल बनाया, क्या बोला, ये हम देखेंगे। तो बोहर बोलता है हर एक एटम का, ओके, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर। हर एक एटम में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल होता है या ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एट द सेंटर। उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करता है? यस, वेरी ट्रू। उनके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सिलिकॉन के लिए 284, सो इन द फर्स्ट ऑर्बिट हमको होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन द सेकेंड ऑर्बिट वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons. In the outermost orbit there are 4 electrons. तो ये है बोहर का मॉडल जो बोलता है कि an atom consists of positively charged material, that is nucleus, positively charged nucleus at the center, surrounded by, चारों तरफ कौन है? Surrounded by negatively charged electrons. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं जो अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको परमिशन मिली है कि ये वाला अलग ऑर्बिट में रहेंगे, ये वाले अलग ऑर्बिट में, ये वाले अलग ऑर्बिट में। सो टेक्निकली वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकेंड 8 एंड देन 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? ओके, हो सकते हैं जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बड़ा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। यहां बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैंने अक्सर देखा है। वो बोलते हैं एनर्जी कम हो रही है। नहीं, एज वी मूव अवे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, the energy of electron will increase
ये जो एनर्जी होती है इट इज गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की, दैट इज जूल। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे हम ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब सुनो, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नाम क्या है? वी कॉल देम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सो विच इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम एनर्जी लेवल? विच इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका एनर्जी सबसे हाई होगा। तो वी कैन से द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। ओके, तो हम टेक्निकली बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच परमिटेड ऑर्बिट हैव सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक की फिक्स एनर्जी है, और जैसे जैसे ऑर्बिट का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर? और अगर नीचे वाले को एनर्जी दे देंगे तो ऊपर वाले में चले जाएगा, इसको दे देंगे तो और ऊपर वाले में चले जाएगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। याद रखिए, लार्जर द ऑर्बिट मोर इज द एनर्जी, लार्जर द ऑर्बिट मोर इज द एनर्जी। ये था आपका सिलिकॉन का। अब इसके हिसाब से दो इंपॉर्टेंट फिगर्स आते हैं जो बताते हैं इनकी एनर्जी के बारे में। तो पहला जो फिगर है उसका नाम है, आई होप यू हैव कॉपीड ऑल दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, लेटर ऑन यू कैन मेक द नोट्स। ओके, तो इसमें हम 3 पॉइंट्स देखे कि बोहर ने बोला कि हर एक एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और दे हैव सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स, ठीक है। हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स होती है। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, और जो सबसे बड़ा ऑर्बिट होगा दैट इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मैक्सिमम एनर्जी। ओके, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द मैक्सिमम एनर्जी। ओके, अब उसकी एनर्जी को दिखाने के लिए 2 डायग्राम यूज होते हैं। जनरली हमारी बुक में एक ही डायग्राम दिया रहता है, एनर्जी बैंड डायग्राम। ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम दिया रहता है, पर एनर्जी बैंड डायग्राम के पहले एक डायग्राम और आया जिसको हम कहते थे एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बताएगा, और फिर एनर्जी लेवल डायग्राम क्यों फ्लॉप हो गया और उसकी जगह एनर्जी बैंड डायग्राम क्यों यूज होने लगा, उस पर ध्यान देंगे। ओके, तो नाउ लुक हियर। सबसे पहले बोहर ने जैसा बोला कि हर एक ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, जैसे जैसे बाहर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, तो ये बनाया मैंने। लुक, दिस इज एनर्जी इन ईवी। नाउ हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर? Yes. How many orbits are there? This is nucleus. 3 orbits are there. Okay, not 4. 3 orbits are there. So how many level will be there? 3 level will be there. So this silicon will have 3 values of energy level. कोई भी वैल्यू हो सकती है x, y, z। मतलब ये कि शुरू के फर्स्ट ऑर्बिट के दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू x है, 4.5, 6.5 जो भी होगी फिक्स है। सेकेंड ऑर्बिट की y है, और थर्ड ऑर्बिट की 4 इलेक्ट्रॉन की z है। ओके, तो दिस इज एनर्जी लेवल। मतलब ये बता रहा है कि ईच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल हैव फिक्स एनर्जी लेवल। ये बता रहा है कि ईच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल हैव फिक्स एनर्जी लेवल। दिस इज नोन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। इसलिए इसको हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। मगर अब क्या हुआ, आगे जाके ये पता पड़ा कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो घूम रहे हैं, ये एक दूसरे पे भी असर डालते हैं। भाई सब नेगेटिव हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स। न्यूक्लियस अट्रैक्टिव लगा रहा है, दूर दूर जा रहे हैं, फोर्स का मतलब यार एनर्जी बढ़ती जा रही है उनकी, पर आपस में वो रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उनको पता पड़ा कि यार ठीक है, अंदर से बाहर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, ये बात सही है, बोला बिल्कुल सही है, आप कहीं गलत नहीं है, बाहर वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये भी सही है। पर एक ऑर्बिट
में दो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि उन पे असर बाजू वाले का भी हो रहा है। आप देखिए आपकी क्लास में सब बच्चे एक से हो क्या? नहीं, यू हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, दैट्स व्हाई यू आर डिफरेंट। एक ब्रांच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, सबके एक से मार्क्स होते हैं क्या? नहीं, सबके मार्क्स अलग अलग होते हैं। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिला ना, तो उससे ज़्यादा मार्क्स है उनको सीएस मिल गई, उससे कम मार्क्स है मैकेनिकल मिल गई, तो अलग अलग, मगर कम ज़्यादा है, मगर सबके एक से नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या मालूम पड़ा उनको कि हर एक ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जीज सेम नहीं है, उनकी एनर्जी सेम नहीं है, बशर्ते देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी फॉर ईच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। ये राज मालूम पड़ा कि देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी फॉर ईच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फेल होने वाला है कौन? एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम बोलता था कि हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की लेवल फिक्स है, इन दोनों की फिक्स है, इन 8 की फिक्स है, इन 4 की फिक्स है। बाद में रिसर्च से मालूम पड़ा भैया फिक्स नहीं है, बढ़ रही है, ठीक है, फिक्स नहीं है, एक रेंज में है। तो यार अब रेंज के लिए एक वर्ड यूज होता है, एनीवन यू नो व्हाट डू मीन बाय बैंड? फ्रेंडशिप बैंड, हेयर बैंड, वो वाला नहीं, लव बैंड, बहुत फैशन में है आजकल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बैंड। बैंड इज अ पट्टा, ओके। फ्रीक्वेंसी बैंड साइंस में होता, फ्रीक्वेंसी बैंड, ओके। बैंड ऑफ 7 कलर्स स्पेक्ट्रम में पढ़ा है। ऐसे ही यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है ना बैंड, एक्चुअली उसका मतलब है रेंज, उसका मतलब है रेंज। तो जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो इसलिए बनाया गया क्योंकि हमको पता पड़ा कि ईच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, while there is a range of energy for each orbit electron। हर एक ऑर्बिट के लिए एक रेंज है, बढ़ रहा है ठीक है, पर रेंज में है 2 से 4, ऊपर गया 5 से 8, ऊपर गया 11 से 15, हर एक के लिए रेंज है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया फ्लॉप। तो बोला यार क्या करें अब हम, एनर्जी लेवल तो फ्लॉप हो गया, तो क्या बनाना पड़ेगा? हमको बनाना पड़ेगा एनर्जी बैंड डायग्राम। हमको बनाना पड़ेगा एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये जो हमने एग्जैक्ट वैल्यूज बनाई थी ना, उनकी जगह आ जाएंगे बैंड्स। ये फर्स्ट ऑर्बिट का, ये सेकंड ऑर्बिट का, ये थर्ड ऑर्बिट का। अब सुनो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई उनके घर का नाम क्या हो जाएगा? घर मतलब बैंड। कौन से बैंड बनाएंगे? आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड बनाएंगे। तो जो थर्ड बैंड है आउटर मोस्ट वाला, उसका नाम पड़ गया वैलेंस बैंड। ओके, सो अब बहुत से कनेक्ट किया हमने। तो विच बैंड हैव एन एटम हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी? विच बैंड? वैलेंस बैंड। सो द outermost electrons will have highest value of energy, and in band we can say valence band electrons will have maximum level of energy। तो इसलिए एनर्जी बैंड डायग्राम आया। क्यों आया भाई, समझ गए? फिर से बोलते हैं, क्या था एनर्जी लेवल डायग्राम बना? वो बोल रहा था कि हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है। जो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ओके। और जो सबसे बाहर वाला उसकी एनर्जी हाईएस्ट है, ये बोहर ने बताया था। फिर उसके हिसाब से 2 डायग्राम बने, एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड। तो एनर्जी लेवल देखा हमने, फिक्स एनर्जी बता रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि एक ऑर्बिट की में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी एनर्जी फिक्स नहीं है, बढ़ रही है, पर दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ना, वो भी उन पर असर डालते हैं। तो उन दोनों की एक रेंज है, फिर ऊपर वाले 8 की भी एक रेंज है, बाहर वाले 4 की भी एक रेंज है। तो ये डायग्राम फ्लॉप हो गया था, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हम वापस उस पर आ गए, एनर्जी बैंड डायग्राम पे आ गए। तो एनर्जी बैंड डायग्राम बन गया, ओके। सो कोई पूछ सकता है आपसे, व्हाई एनर्जी बैंड डायग्राम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम? तो हम बोल सकते हैं बिकॉज ईच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल हैव range of energy, each orbit electron will have range of energy, they do not have a fixed value of energy for each orbit। इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम की जगह हम लोग यूज करने लगे एनर्जी बैंड डायग्राम। इज इट क्लियर? ओके,
चलिए प्लीज नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब सपोज आपको कहना रब, यू अंडरस्टैंड रब, रब क्या होता है? देखो बच्चे, रब मतलब हम लोग समझते हैं बचपन से मिटाना, पर यार हर वर्ड पे ना एक मीनिंग होती है। रब मतलब होता है खुदा, रब इज गॉड, रब इज खुदा, जो दिखता नहीं है इसलिए बोलते हैं, कहना है रब, मैंने देखो इसको रब बना दिया। रब दिखता नहीं है, होता जरूर है। सो दिस इज हाउ रब गॉट द मीनिंग। रब मीन्स इनविजिबल, जो है पर दिखता नहीं है, दैट इज रब। आइए बोर्ड पर देखिए, अब क्वेश्चन आया, सपोज जर्मेनियम, एटॉमिक नंबर 32, अनदर इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर। दो इंपॉर्टेंट यूज होते हैं इंडस्ट्री में, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम, ये दोनों ही एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, क्योंकि एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा भी दूसरे सेमीकंडक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो दो या उससे अधिक एलिमेंट को मिला के बनते हैं। गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है, अगले जगह हम पढ़ेंगे इसको। फिलहाल जर्मेनियम कॉन्फ़िगरेशन बताइए। यस, 2 8 18 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब क्वेश्चन आया इसको हमको कि भाई इसका हमको 3 डायग्राम बनाइए। पहला बनाइए बोर एटॉमिक मॉडल, तो क्या करोगे बोलो जल्दी, सेंटर में क्या बना दोगे? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। कितने ऑर्बिट आएंगे? 4। इस बार आएंगे आपके 4 ऑर्बिट। सही जा रहे हो? पहले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरे में 18। ओके, 18 बना देना आप, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, व्हाई आई हैव drawn 4 orbits? Because 4 orbits are there. Now if I make energy level diagram, how many level I have to draw? Tell me. 1 2 3 4. Okay, 4 level I have to draw. This is energy in EV. You will draw like this, energy in EV. Now what about energy band diagram? How many bands? 1 2 3 4. Now tell me, in this case कौन सा बैंड वैलेंस बैंड है? 4th वाला, क्योंकि वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द वैलेंस बैंड। सिलिकॉन में कौन सा बैंड था वैलेंस बैंड? 3rd था, क्योंकि उसमें हमको था 284। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको 3 चीजें समझ आ गई होंगी। बोहर मॉडल, अंदर से बाहर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम एंड एनर्जी बैंड डायग्राम। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बना लोगे सिलिकॉन जर्मेनियम का? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपकी बुक में ना एक्चुअली बेसिक्स तो गायब है भाई, ये सब नहीं दिया है, जबकि जो इसके बिना आगे समझ में ही नहीं आएगा कि कहानी कहाँ से चालू हो रही, क्या हो रही है। तो हम देखते हैं कि जो अगला टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। टॉपिक का नाम है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब भाई कहानी देखिए, एक और बात समझ लो, हमने बैंड बनाए, सिलिकॉन में 3 बनाए, जर्मेनियम में 4 बनाए, तो हमारे काम का जो बैंड है ना वो कौन सा है? कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिस्ट्री में? बताओ, विच इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस एंड ऑल केमिस्ट्री के हिसाब से? विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ही भैया फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा बैंड है? कौन सा बैंड है फ्री इलेक्ट्रॉन वाला? नाम क्या है उसका? वैलेंस बैंड। नाम है उसका वैलेंस बैंड। ओके, तो काम का हमारा वैलेंस बैंड है, नीचे के बैंड कोई काम के नहीं। तो सॉलिड्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स में 3 बैंड्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट। 3 बैंड्स होते हैं जो सॉलिड की स्टडी में
इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से देखेंगे हम लोग वन बाय वन। तो 3 बैंड्स के नाम हैं, आप देख लीजिए। वैलेंस बैंड जो हम पिछली बार देख चुके हैं, बैंड का मतलब रेंज। ओके, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस बैंड। ठीक है, वो रेंज कौन से इलेक्ट्रॉन की? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रेंज को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। इसके अलावा एक नया बैंड आएगा इसमें, जो आप समझेंगे क्या है वो, कंडक्शन बैंड। और उन दोनों के बीच में गैप जो होगा उसका नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो हम बोलते हैं कि देयर आर 3 बैंड्स which are important for the study of solids. There are 3 bands which are important for the study of solids. What are those bands? Valence band, conduction band और forbidden energy gap. समझेंगे इनको वन बाय वन। देखिए अब आप क्या होता है, जैसा कि हमने देखा लास्ट टॉपिक में बोहर मॉडल में, कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नाम क्या होता है? प्लीज टेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वो बैंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है उसका नाम क्या है? कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। तो आप बोल सकते हो द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। बैंड मतलब एनर्जी। तो वो बैंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रेंज बताए उसका नाम है वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यार क्या होता है समझाता हूं। कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं। स्पेशल सब्सटेंस देखिए, एक वो चीज होती है जो करंट को कंडक्ट करती है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब मेटल्स है। ये हमेशा करंट को कंडक्ट करेंगे। आप प्लग में लगाएंगे आपको मजा आ जाएगी, आपको फील हो जाएगा। जैसे ही आप प्लग में लगाएंगे मजा आ जाएगी। इसके बजाय प्लास्टिक लगाएंगे, हम प्लास्टिक लगाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, करंट नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। तो वो सब्सटेंस जो करंट के फ्लो को अलाउ करें उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, और वो सब्सटेंस जो करंट के फ्लो को अलाउ ना करे वो इंसुलेटर्स। अगली जगह हमें डिटेल में पढ़ने वाले। फिलहाल बात चल रही है मेटल्स की। तो मेटल्स क्या होता है? मेटल्स के अक्रॉस, सपोज इज अ मेटल पीस, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ओके, सो उसमें से करंट फ्लो करने लगता है। करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर पा रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन मेटल्स। इसीलिए हम लोग जनरल भाषा में इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज कॉल देम फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन फ्लो करता? फ्री इलेक्ट्रॉन। पर एग्जैक्ट वर्ड जो है ना उसके लिए, दैट इज, ध्यान दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन्स जो करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। उनका नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स, ये वहां फिजिक्स की तरफ देखेंगे हम लोग। ठीक है, केमिस्ट्री की आप मर्ज मत करना, डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। फिजिक्स में वो इलेक्ट्रॉन्स जो करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फ्री है इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो फ्री भी सही है, पर एग्जैक्ट वर्ड इज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम बोल सकते हैं सर्टेन मटेरियल लाइक मेटल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर loosely attached to nucleus. Even at ordinary temperature, some of the electrons move to the higher energy level in different band. और वो जो बैंड है ना, वो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का बैंड है, भाई इलेक्ट्रॉन का नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो बैंड का नाम क्या होगा? कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। वेरी गुड। दैट पर्टिकुलर बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। दैट पर्टिकुलर बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। क्या होता है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ के ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जब हम मेटल्स में पोटेंशियल डिफरेंस
अप्लाई करते हैं। ओके, वही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जब हम मेटल्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि हम लोग जनरली फ्लो ऑफ करंट पढ़ते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज कन्वेंशनल करंट, रीति रिवाज के हिसाब से। मगर एक्चुअली करंट के कौन बहा रहा है, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण बह रहा है। तो कहां से कहां होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव while we take the current direction of current from positive to negative। लड़ाई हो गई थी, वो बोलने लगे हम सही हम सही, तो उन्होंने बोला भैया नहीं ऐसा नहीं, लड़ो मत, हम दो नाम देते हैं। पुराने वाले को नाम दिया कन्वेंशनल करंट। कहां से कहां बहेगा कन्वेंशनल करंट? नियम वाला आई, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मगर इलेक्ट्रॉन वाला का भी अपना वो है, वो बोला नहीं भैया हम तो नेगेटिव से पॉजिटिव बहेंगे। तो बोला तुम्हारा करंट है ना, इलेक्ट्रॉन करंट है ना, तो उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, तो रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड द कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोनों सही है, कहीं गलत नहीं। नियम कानून बन गए थे, उनको बदल नहीं पाए, बाद में मालूम पड़ा इलेक्ट्रॉन तो भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का घर वैलेंस बैंड, रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। डेफिनेशन बनाओ उसकी कंडक्शन बैंड की, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ठीक है भाई। अब तीसरा जो बैंड है, तीसरा बैंड है, मतलब एक्चुअल बैंड नहीं है, बैंड इज पट्टा। तो यार भाई क्या हुआ, इन दोनों में जो गैप है, गैप भी एक पट्टे जैसा बन गया है। तो गैप को नाम दिया गया द गैप बिटवीन, बोल दो, वैलेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच जो गैप है, ठीक है, उसे हम कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये खाई है, या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, यहां से कूद के यहां जाएगा, यहां रुकेगा नहीं भैया, एक पहाड़ यहां एक पहाड़ वहां, बीच में रुकने का नहीं तो ऊपर जाएंगे। ओके, सो नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन दिस गैप। मगर ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गैप तो डिसाइड करेगा कि कोई भी चीज क्या है। क्या मतलब, क्या वो कंडक्टर है, क्या वो इंसुलेटर है, या फिर वो सेमीकंडक्टर है। दिस गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज forbidden energy gap. No electron of solid can stay in this gap, okay, as there is no allowed energy state in this region. So solids में तीन इंपॉर्टेंट बैंड्स होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बैंड मतलब रेंज, किसकी रेंज, किसकी रेंज, ये क्या है, किसकी रेंज है ये? What is this axis? This is range of, बोला नहीं है, किसकी रेंज, एनर्जी की रेंज। किसके किसके किसकी किसकी इलेक्ट्रॉन, किसकी इलेक्ट्रॉन्स की। तो द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड, एंड द गैप बिटवीन द वीबी एंड सीबी is known as forbidden energy gap। VB कौन है भाई, BB नहीं, VB वैलेंस बैंड, प्यार से छोटा नाम रख दिया, VB CB वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज forbidden energy gap। कोई डाउट किसी को भी इसमें? ओके, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। ना टाइम, चलिए इस पार्ट का लास्ट टॉपिक, इंट्रोडक्टरी पार्ट का, सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आगे देखते हैं हम, कैन रब लास्ट में एक रिकैप दे देंगे आपको हम, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स मिल जाएंगे। यू कैन गेट द नोट्स ऑन टेलीग्राम आईडी ऑल्सो इफ यू वांट टू। आई विल प्रोवाइड यू द PDF of this chapter on my telegram channel. I will give my telegram channel in my description. Okay, so no need to worry, everything will be provided। और समझ में तो आपको आ ही जाएगा, no need to worry। अब बात चली कि सॉलिड्स को क्लासिफाई करना हमको, अब धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी मंजिल है
सेमीकंडक्टर। पर ऐसा नहीं होता भैया, हिमालय जाना है तो डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे, पहले लैंड पे चलना पड़ेगा, फिर पहाड़ आएगा, फिर नेपाल से चढ़ेंगे, जहाँ से चढ़ना हो धीरे धीरे चढ़ोगे, उत्तराखंड जाओगे, लास्ट में हिमालय यू विल रीच। सो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, देखो यार क्लासिफिकेशन तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, पर अभी एनर्जी बैंड हमने पहली बार पढ़ा, तो एक्चुअली हमको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड के हिसाब से सॉलिड्स कैसे क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड एनर्जी बैंड। ओके, तो शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं, हमने बोला इनको भाई साहब को, भाई साहब एक राउंडर लीजिए, बहुत बड़े बाल हैं इनके, सुंदर दिख रहे हैं ये। हमने बोला एक राउंडर लीजिए और प्लग में लगा दीजिए, चालू प्लग होना चाहिए, और मस्त जूते उतारिए और लगाइए, तो क्या इनको मजा आएगी? बिल्कुल आएगी, बढ़िया बाल सेट हो जाएंगे, फैशन है आजकल। यस और नो? मतलब वो राउंडर जो है उसमें से करंट फ्लो किया कि नहीं किया? किया। अब वो सब्सटेंस जिसमें से करंट फ्लो किया वो क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, अब इनको देख के, आरुष को देख के ये बोले हमको भी मज़ा चाहिए। आरुष ने अकेले मज़ा लिया, आपके पहचान का, आप उसको बस मज़ा देते हो। भैया खड़ी हो गई हैं विनीता, मैंने सोचा यार बच्ची है यार, नवरात्रि चालू हो रही है, इसको कौन मज़ा दिलाए। मैंने उसको प्लास्टिक की रिफिल दे दी, मैंने कहा बेटा लगा ले। उसने लगाई, क्या उसको मज़ा आएगी? नहीं आएगी। वो बोली सर मज़ा नहीं आई। मैंने कहा बेटा वो इंसुलेटर है, बेटा क्या है वो? इंसुलेटर। तो आप दो चीज़ें जानते हो, जो कंडक्ट करे वो कंडक्टर, जो ना करे वो इंसुलेटर। तीसरा कौन होगा उन दोनों के बीच में, जिसकी कंडक्टिविटी उन दोनों के बीच में कहीं लाया करेगी, उसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर की और डिटेल में, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, पी टाइप, एन टाइप, और फिर आएगा पीएन जंक्शन डायोड। तो फर्स्ट पार्ट का लास्ट पोर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड एनर्जी बैंड डायग्राम बोल सकते हैं आप लोग। तो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। मैं आपको कंपैरेटिव पढ़ाऊंगा, नोट्स के लिए आपको मैं पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ओके, यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में। इंसुलेटर्स, ओके, कंडक्टर्स और तीसरा क्या है भाई? थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, चलो भाई, अभी इंसुलेटर किसने पकड़ा था? आरुष ने कि विनीता ने? विनीता ने। उसको मजा ही नहीं आया बेचारी को, प्लास्टिक की रिफिल पकड़ा दी मैंने। लकड़ी बोल चल, मैंने बोला चलो चल लकड़ी पकड़ लो, लकड़ी लगाई, उसमें भी मजा नहीं आई। तो द सब्सटेंस लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द सब्सटेंस लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर which do not allow the flow of electric current through them, or we can say the substance like wood, plastic, rubber, etc. which do not allow the flow of electric charge. करंट क्या है? फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज के फ्लो को अलाउ ना करे उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? इंसुलेटर। द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इज नोन एज इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल्स आपको ढेर सारे मालूम है, कुर्सी पे बैठे हो, लकड़ी की कुर्सियां हैं, आप भाई ठीक है इंसुलेटर है, भाई प्लास्टिक की पे बैठा है वो भी इंसुलेटर है, ये भाई मेटल की पे बैठा है वो भी इंसुलेटर है क्या? नहीं, वो इंसुलेटर नहीं है। इसको करंट लगाओ तो उसको मज़ा आएगी। ओके, तो मज़ा चाहिए, बताइए, मेटल की कुर्सी बैठिए, प्लग है अपने, फील करके इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय करिए। आगे बढ़ते हैं, इंसुलेटर की डेफिनेशन। तो वो सब्सटेंस जो करंट के फ्लो को अलाउ ना करे उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। अब अगर हम बात करें, मेन बात होती है
वो बोलता है इसको एनर्जी बैंड से समझाओ, उसको एनर्जी बैंड से समझाओ। तो एनर्जी बैंड कैसा होगा, कोई बताएगा मुझे कि मतलब कैसे होंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या नाता होगा? दूर दूर हो सकते हैं, पास पास हैं, या थोड़े पास थोड़े दूर हैं, कैसे हैं? कोई बताएंगे गैप कितना है? एनीवन कैन टेल मी? प्लीज थिंक ओवर दिस। भाई क्या होगा, हमने पढ़ा कि कंडक्शन में बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, तो क्या इंसुलेटर कंडक्ट करता है? नहीं करता। तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? नहीं होंगे। वो कब नहीं होंगे? जब वो वैलेंस बैंड से दूर होगा कि पास होगा? दूर होगा। तो याद रखिए कि इंसुलेटर्स में देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब सुनो मेरी बात, कई बुक्स में मेंशन रहता है ये 15 eV, कई बुक में रहता है 6 eV या 8 eV। कोई गलत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें 3 eV दिया है कि 3 eV से ज्यादा होगा तो इंसुलेटर, 3 eV से कम होगा तो अलग बताऊंगा सेमीकंडक्टर वगैरह। 3 eV ज्यादा इंसुलेटर। मगर अगर आप इंजीनियरिंग की स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे तो वो लोग बोलते हैं अगर एनर्जी गैप 5 eV से ज्यादा है, 15 eV सही है भाई, 8 eV भी सही है, गलत नहीं है, 6 भी सही है। 5 इंजीनियरिंग बुक्स बोलती हैं कि अगर एनर्जी गैप 5 eV से ज्यादा है, मिल हेल्थ यू कैन चेक, 5 eV से ज्यादा है तो सब्सटेंस क्या है? इंसुलेटर है। मगर आप 12th के स्टूडेंट जो एनसीईआरटी में दिया है उसको रेफर करेंगे, बिकॉज आपकी जो कॉपी चेक होगी वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही होगी। ओके, मेरा डस्टर घूम चुका है, मिल गया है। तो अगर एनर्जी गैप 5 eV से ज्यादा है तो वो इंसुलेटर है, एनसीईआरटी के हिसाब से 3 eV से ज्यादा। बात कर रहे हैं फिलहाल हम जनरल बात करें तो इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। नो इलेक्ट्रॉन कैन रीच द, बोलो कौन से बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे भाई? कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, सारे के सारे कहां हैं? वैलेंस बैंड में। तो आप बोल सकते हो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कंप्लीटली क्या भरा के खाली? फील्ड। वेरी गुड। एंड द कंडक्शन बैंड बोलो कंप्लीटली एम्प्टी। कोई दिक्कत? एम्प्टी। तो ये हुई आपकी कहानी किसकी? इंसुलेटर की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन इंसुलेटर द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। वो बोलता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 eV, जनरल बुक्स में लिखा रहता है, कुछ में 8 eV लिखा है। ओके, इंजीनियरिंग वाला बोलता है 5 eV, एनसीईआरटी बोलती है आपके 3 eV। तो आप तो एनसीईआरटी अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आप मान के चलोगे कि 3 eV से ऊपर वाला इंसुलेटर। ओके, और कॉलेज अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना है तो 5 eV से ऊपर वाला इंसुलेटर। तो 15 भी सही है, 8 भी सही है, ये सब इंसुलेटर होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें वैलेंस बैंड की तो वैलेंस बैंड पूरी तरह भरा है और कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। वी नॉट हैव एनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अगर हम इंसुलेटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या करंट फ्लो करेगा? विल करंट फ्लो थ्रू इंसुलेटर? विल करंट थ्रू दिस पैन? नो। मैं लगाऊंगा करंट फ्लो आ जाएगा मेरी बॉडी में? नहीं आएगा। करंट विल नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर्स। फॉर इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जनरली क्या होता है कि जो चीजें हीट को कंडक्ट करती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को भी कंडक्ट करती हैं। ओके, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो। व्हाट अबाउट ह्यूमन बॉडी? इज इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड? कैसे मालूम पड़ेगा? मैं भाई को बोलूंगा आजा चप्पल उतार के, ये चप्पल पहन के, भाई ने उंगली लगा ली, करंट नहीं लग रहा इसको प्लग में। मगर दूसरा भाई चप्पल नहीं पहना, उसने उसको पकड़ा तो मजा आएगी? आएगी, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर। अंदर आयंस हैं, मिनरल्स हैं, सब हैं, ह्यूमन बॉडी कंडक्ट करती है। आपने कई मूवीज में देखा, हंगामा में देखा, 10-15 लोग जुड़ जाते हैं, सबको करंट लगता रहता है। तो ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से। व्हाट अबाउट ग्रेफाइट? आप पेंसिल लीजिए, छीलिए अपनी, प्लग में लगाइए, पीछे टेस्टर लगाइए, लो करेगा,
ग्रेफाइट इज अ मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट है ना, वो मॉडरेट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बातें हो गई इंसुलेटर्स की। अब हम बात आए कंडक्टर्स की। अब सुनो यार, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि कंडक्टर्स में हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ध्यान दीजिए, इन पहली बात तो कंडक्टर क्या होते हैं, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। गोल्ड इज ऑल्सो कंडक्टर, बहुत शानदार मेटल है, पर अपने अगर तार लगाएंगे ना तो डकैती हो जाएगी, रोज लाइट गोल्ड, रोज गोल्ड चोरी हो जाएगा। तो भैया गोल्ड के तार नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, नोबल मेटल है, बेस्ट कंडक्टर है। लगा दिए खुशी खुशी मोदी जी ने, मगर सारा खुशी दूर, आधे घंटे में लाइट गोल्ड, बोले पूरे तार गायब हो गए हैं, रोज चोरियां होंगी। तो गोल्ड का नहीं लगा से, सिल्वर भी महंगा है, तो ठीक है यार कॉपर के लगा ले भाई, ठीक है कॉपर लग गया, और थोड़ा अलॉयज भी यूज कर लेते हैं। तो बात करते हैं कंडक्टर्स, द सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। वो सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स, आर नोन एज कंडक्टर्स। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, अधिकतर मेटल्स कंडक्टर हैं। कैन यू नेम एनी मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट? कौन सा मेटल लिक्विड है? अरे बचपन से जानते हो, टेम्परेचर मेजर करते हैं बॉडी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ मेटल इन लिक्विड स्टेट। करंट कंडक्ट करेगा ही करेगा वो, ठीक है, करंट कंडक्ट करेगा। चलो भाई, तो वो सब्सटेंस जो करंट के फ्लो को अलाउ करे उसे हम कहेंगे कंडक्टर। बहुत एग्जांपल्स हैं आपके पास, अच्छे समझते हैं। अब बात करें एनर्जी बैंड डायग्राम की। देखिए बच्चे, मेन में पूछता है एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, यही तो मेन है, बाकी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बनाई मैंने एनर्जी, ये बनाई एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, ये हुआ आपका वैलेंस बैंड, ये लाइंस बना दी मैंने, ये वैलेंस बैंड, ओके। अब यार कैन यू गैस कि कंडक्शन बैंड कहां होगा? कैन यू गैस? ध्यान दीजिए, हमेशा कंडक्ट करता है, गैप मतलब होना ही नहीं चाहिए, तभी तो कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वो भैया देखिए रेड से बनाया मैंने, ये बनाया मैंने कंडक्शन बैंड, ये तो क्या हुआ, गैप है कि नहीं है? नहीं है। तो आप बोलोगे इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक के ऊपर एक क्या है, ये इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैप्स, ठीक है। इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स ईच अदर। गैप है? नहीं है। देयर इज नो एनर्जी गैप इन बिटवीन द वीबी एंड सीबी। कंडक्टर्स में किसी भी प्रकार का एनर्जी गैप नहीं होता है, ठीक है जी। सो इन कंडक्टर्स देयर इज नो एनर्जी गैप एंड द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, इसलिए थोड़ा सा भी वोल्टेज अप्लाई करोगे उसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, उसमें से करंट शुरू हो जाएगा। तो ये बैंड थ्योरी तो बताती है कि क्यों कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और इंसुलेटर में नहीं करता है। समझ, बचपन से सुनते आ रहे थे, आज हमको कारण मालूम पड़ गया। ओके, दिस द रीजन इज बैंड थ्योरी। ओके, अब तीसरी चीज आई जो मुख्य है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन रहेगा इसका, नेक्स्ट क्लास में इसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, पी टाइप, एन टाइप कैसे बनता है, क्या बनेगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास। तो आज इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। So for complete chapter you have to go through second part also and third part also. So this chapter will be in 3 parts. Okay, this chapter will be in 3 parts. Today we are doing the first part of classification of solids and energy band. Or I will merge the second part also in this. Okay, we'll see. It depends. Now semiconductors. अब देखो यार, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी? इन दोनों में से कंडक्टर की, और कम इंसुलेटर की। आइडियल माने तो इसकी इंफिनिटी, इसकी जीरो। कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो। कंडक्टिविटी लो, रेजिस्टिविटी हाई। 2 वर्ड्स याद रखिए, इंसुलेटर की लो कंडक्टिविटी या जीरो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टर्स में हाई कंडक्टिविटी, वैल्यूज आप लोग देख सकते हो बुक से, लर्न करने वाली चीज़ें हैं, उसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है।
ओके, कंडक्टिविटी पढ़ा होगा आपने, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रिमेंबर रो इज रेजिस्टिविटी, तो 9th क्लास 10th में भी था ये, और 12th में भी शुरू के चैप्टर्स में है। रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, आर की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, एल की मीटर, तो ओम मीटर हो गई रेजिस्टिविटी की यूनिट। ओके, रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी, तो आ जाएगा 1/ओम मीटर। ठीक है, तो मो पर मीटर भी बोल सकते हो आप लोग, ओम का उल्टा मो, 1/ओम इज मो, या मो मीटर -1। रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, ओम मीटर, ओम मीटर आ गया, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, 1/ओम मीटर, मो पर मीटर। तो हम लोग सेमीकंडक्टर को या कंडक्टर को या इंसुलेटर को, इनको हम लोग दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑल्सो और रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ सेमीकंडक्टर्स, last topic of this part. Now listen, वो सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एग्जैक्ट वर्ड इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल भी हो सकती है, हीट की, हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके और किसके बीच हो, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाया करे, उसे हम कहेंगे सेमीकंडक्टर्स। एक बात ध्यान रखो, लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक, गेस करो, सारे इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस बैंड में रहते हैं, ऊपर एक भी नहीं रहता, इंसुलेटर। वेरी गुड बेटा। एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर। कम टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे, सेमीकंडक्टर जो है ना -273 पे, तो सेमीकंडक्टर जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बट जैसे रूम टेम्परेचर पे आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चले जाते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, जम्प्स इनटू द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्ट करेगा, तो भाई पर पूरे नहीं जाते, थोड़े से जाते हैं, कंडक्टर जितने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे पर थोड़े जाते हैं। तो हम उसको समझते हैं कि द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, दोनों एक दूसरे के भाई, मैंने अब भी बताया। द सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन conductors and insulators are known as semiconductors, अर्धचालक, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ओके, सो अगर हम बात करें एनर्जी बैंड की, कोई बताएगा मुझे कैसा होता होगा? गैप बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा सा है, एनर्जी बैंड की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, ध्यान दीजिए, देयर इज वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द, बोलो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में छोटा सा गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, अप्रोक्सीमेटली 1 eV के लगभग, इट इज अबाउट 1 eV। ठीक है, very very small gap between the valence band and conduction band, it is around 1 eV। अब बात समझो, लो टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक इंसुलेटर, लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही उसको एनर्जी मिली, रूम टेम्परेचर पे आए, कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के चले गए एनर्जी के कारण, कहां पर, कंडक्शन बैंड। अब सुनो मेरी बात, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं कंडक्शन बैंड में तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाते हैं, उन खाली जगह को हम बोलते हैं, नया कंसेप्ट आया, होल्स। दैट खाली जगह इज नोन एज होल्स। द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज होल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जब इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माना गया तो होल्स को कैसा माना जाएगा, होल्स आर
positively charged. Holes are nothing. Holes are imaginary character. It is nothing but vacancy of electron. It is nothing but vacancy of electron. सेमीकंडक्टर में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है. होल पर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है. ये प्योर सेमीकंडक्टर डायग्राम है एट रूम टेम्परेचर. ओके, एट रूम टेम्परेचर अगर हम बात करें यहां पर एक सेमीकंडक्टर बनाएं तो उसमें कौन कौन होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन बस होंगे और या कुछ और भी होगा? होल्स भी होते हैं. जो अंदर से खाली हैं वो होल्स. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की तरफ. ठीक है, और होल्स आएंगे नेगेटिव की तरफ. मगर एक बात समझिए, क्या होल्स सच में है? नहीं है. होल्स आर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो होल्स बाहर वायरिंग में आएंगे क्या? नहीं. इनसाइड द सेमीकंडक्टर देयर एग्जिस्ट कौन कौन? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ. पर आउटसाइड इन द कंडक्टिंग वायर देयर एग्जिस्ट ओनली इलेक्ट्रॉन्स. डोंट फॉरगेट दिस. होल्स तो है ही नहीं ना. होल्स तो खाली जगह है. ये है, आप बैठे हो आप लाइन से बेंच पर, मेरी आगे की बेंच खाली है, एक एक बेंच आप आगे आ गए, तो अब कौन सी बेंच खाली हो गई? पीछे वाली. खाली जगह कहां चली गई? पीछे गई. आप कहां आए? आगे आए. मूव कौन किया? इलेक्ट्रॉन के होल? इलेक्ट्रॉन. आप मूव किया, इलेक्ट्रॉन मूव किया मेरे तरफ, पॉजिटिव की तरफ. सच में बेंच मूव की? कभी देखा कि बेंच बाथरूम में मिल गई, वॉशरूम में मिल गई? कैसे हो भाई? नहीं, अपन तो घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन है. खाली जगह कभी नहीं घूमती. होल्स आर नथिंग बट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज नेगेटिवली चार्ज. दैट्स व्हाई होल्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज. उनको अपोजिट माना गया है. और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पॉजिटिव की तरफ, होल्स करेंगे नेगेटिव की तरफ. पर क्या बाहर आएंगे? नहीं. बाहर की वायर में होंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन. इनसाइड द सेमीकंडक्टर देयर एग्जिस्ट ओनली there exist electrons and holes both, but outside in the conducting wires there are only electrons. Is it clear? This diagram is showing the flow of electron. This is from negative to positive. What about the flow of current? Positive to negative. Current flows in the direction opposite to the flow of electrons. Okay, now एक टर्म होती है, इंपॉर्टेंट टर्म, थोड़ा सा टेम्परेचर से रिलेटेड है. हमने देखा अभी यहां पे कि लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव कर रहा है इंसुलेटर की तरह लो टेम्परेचर पे. और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई. तो रजिस्टिविटी कम हुई कि ज्यादा हुई? टेम्परेचर बढ़ाने पे कम गई. कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी कम हुई. बिल्कुल सही. तो ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम के ज्यादा? कम. ओके, इसीलिए बोला जाता है, कैन आई रब ऑल दिस? हमने देखा कि एट लो टेम्परेचर, दैट इज एट एब्सोल्यूट जीरो, सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर. बट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा सेमीकंडक्टर में, तभी कंडक्टिविटी बढ़ी. तो दैट्स वाई हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब ये अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाए तो नेगेटिव. तो पूछ सकता है प्लीज एक्सप्लेन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर. तो आप क्या बोलोगे? सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन कूद के कहां जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे? कंडक्शन बैंड. ठीक है, भूलने का नहीं है. सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. अब लगे हाथ वो पूछ सकता है आपसे, आप बताइए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कम के ज्यादा? कंडक्टर्स में बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम के ज्यादा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. भाई ओवरलैप है तभी तो फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, तो कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स. अब यार जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए? टेम्परेचर बढ़ाने में कौन सी एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. दे स्टार्ट मूविंग फास्ट विगरसली. मेला है, बहुत भीड़ है,
किसी ने आग लगा दी, मेला है, बहुत भीड़ है, सब लोग जा रहे हैं आराम से, इलेक्ट्रॉन्स, किसी ने आग लगा दी, भगदड़ मच जाएगी। तो जब भगदड़ मचेगी तो मुसीबत बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई। रेजिस्टेंस बढ़ा कम हुआ? बढ़ गया। इसलिए टेम्परेचर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, भूलना नहीं। कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज, रीजन बताइए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भाई हीट एनर्जी का, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, तो जैसे ही उनको हीट एनर्जी मिलती है वो आपस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टकराने लगते हैं, मोशन और रैंडम हो जाता है, तो मुश्किल बढ़ जाती है यार, मेला भगदड़ है ना। अब आपको सबने बोला कि आप लोग सब एक पाइप में बंद हो, खूब सारी पूरी भरी क्लास, जितने बच्चे बैठे ना 100 बच्चे, सबके सब लाइन से ऐसे इकट्ठे हो और चल रहे हो पॉजिटिव की तरफ, सब चल रहे हैं। दुश्मन ने नीचे आग लगा दी अपने पाइप में, तो क्या होगा? मजा आ जाएगी, भागोगे आप लोग, भागोगे तो मुश्किल बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसलिए बोलिए कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखियो हमने देख लिया सेमीकंडक्टर का नेगेटिव, कंडक्टर का पॉजिटिव। जनरली हमको पूछा नहीं जाता है, पर इन केस कभी कभार कोई पूछ ले कि यार इंसुलेटर में क्या होता है। देखो इंसुलेटर नॉर्मली तो कंडक्ट कभी नहीं करता है ना, पर अगर कोई पूछा कि हीट करने पे क्या होता है, तो साइंटिस्ट फाउंड तो ऑन हीटिंग सम ऑफ द बॉन्ड्स ब्रेक, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं। आपको मालूम है ना, इंसुलेटर को चार्ज कर लेते अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज तो उस पर भी आ सकता है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज तो आ गया, आप छूओगे मजा आ जाती है, कुर्सी वाला एग्जाम्पल। तो आपसे कोई पूछे इंसुलेटर का बताओ पॉजिटिव के नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सब याद रखिए, इंसुलेटर का अगर पूछे पॉजिटिव के नेगेटिव तो आप बोलोगे इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उतना नहीं बढ़ता पर माइन्यूट, उसमें भी कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, साइंटिस्ट ऑब्जर्व दिस। तो इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव कोफिशिएंट। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमने पढ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा? हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, घट जाता? सेमीकंडक्टर्स में कम हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, तो सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव। कहानी याद रख लो, इकट्ठे जा रहे हो, आग लग गई, भगदड़ मच गई, मुश्किल बढ़ गई, रेजिस्टेंस कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और सिंपल आपके 12th में भी, और जो इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। लो टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -273 केल्विन। ओके, सो एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। ठीक है, याद रहेगा सभी को ये। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने शुरू किया था, एक रिकैप देता हूं आज के लिए। हमने शुरू किया था, हमने बोला था सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स में फर्स्ट पार्ट में शुरू किया था हमने एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल जो एक्सेप्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो किसका मॉडल था, किस साइंटिस्ट का था? बोहर, नील बोहर का। तो नील बोहर ने बोला कि हर एक एटम में बीचों बीच पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम के ज्यादा बढ़ती जाएगी। वेरी गुड बेटा, बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की यूनिट यहां पर हम लेते हैं, एनर्जी की यूनिट लेते हैं ईवी। ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टैंडर्ड यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। तो 1 जूल इक्वल टू 1.6 -19 ईवी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी यूनिट थी, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये फिर इस एनर्जी को दिखाने के लिए उन्होंने दो डायग्राम बनाए। पहला बनाया एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम बोलता था कि हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की लेवल फिक्स है।
बाहर वाले सबसे ज्यादा है वो ठीक है, मगर फिक्स है। सेकंड ऑर्बिट की 4 है तो सबकी 4 है, ये बोलता था। मगर बाद में पता पड़ा कि यार हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लेवल फिक्स नहीं है, जबकि डिफरेंट है, एक रेंज में है। तो रेंज दिखाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया? बैंड्स का, बैंड्स का इस्तेमाल किया गया। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए कौन सा बैंड होता है? वैलेंस बैंड। यहां तक पढ़ लिया था हमने। तो इसलिए बैंड थ्योरी अप्लाई हुई, बैंड यूज करने लगा लेवल की जगह, क्योंकि रेंज होती है। आगे गए 3 टाइप के बैंड होते हैं, कौन कौन से? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड क्या है? द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड। और दोनों के बीच गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये गैप हमको बताएगा कि कोई भी चीज क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है। क्लासिफिकेशन सॉलिड पे आ गए थे हम। अब पहला टॉपिक था इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो नहीं करता, वो सब्सटेंस जो करंट के फ्लो को अलाउ ना करे उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। एनर्जी गैप कैसे होता है? ज्यादा या कम? ज्यादा होता है। वैलेंस बैंड पूरा भरा, कंडक्शन बैंड पूरा खाली। याद रखना, इसको मैं अभी सेमीकंडक्टर में बताऊंगा वो कि वैलेंस बैंड पूरा भरा, कंडक्शन बैंड पूरा खाली, गैप बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी में 3 ईवी ज्यादा, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग में 5 ईवी ज्यादा। ये बात आपको मालूम पड़ गई। फिर हम आए थे कंडक्टर में। कंडक्टर में हमेशा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर्स में ये जो है, कंडक्टर्स में ये जो है कि ओवरलैप करते हैं। इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स। इन कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बने रहते हैं। ठीक है, तो ओवरलैप करते हैं, कंडक्टर्स हमेशा कंडक्ट करते हैं। एग्जांपल क्या है? गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम, गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स है। अब तीसरे और अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, मार के आगे बढ़े तो आया इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। वो सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं आए, उन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। एट लो टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पे आए, कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में, कंडक्टिविटी आ गई, रेजिस्टिविटी कम हो गई। इसलिए हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इतनी बातें याद रहेंगी। एक बात और इंपॉर्टेंट है, हमने थोड़ा सा स्किप हो गई। आपको कोई पूछ सकता है, बताओ अच्छा यार वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे हैं, भरे हैं खाली हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन कूदते गए हैं, तो आप बोलेंगे ये इंसुलेटर के करीब है, तो आप बोलेंगे सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड। कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट फिल्ड। एंड 2-3 ही तो हैं ऊपर हजारों लाखों में से। एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। इंसुलेटर में कैसा था? कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली एम्प्टी। सेमीकंडक्टर में कैसा आया? ऑलमोस्ट फिल्ड, ऑलमोस्ट एम्प्टी। याद रहेगा? श्योर, पक्का। जैसे आप समझिए बात, ऑलमोस्ट वर्ड क्यों यूज हुआ। सपोज आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 2 नहीं आए, प्रिंसिपल मैम आएगी, क्या बोलेगी? क्लास कैसी है? ऑलमोस्ट फिल्ड। और अगले दिन सिर्फ 2 ही आए, तो क्या बोलेगी? ऑलमोस्ट एम्प्टी। बहुत कम इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा पाते हैं। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत प्योर सेमीकंडक्टर की बहुत कम होती है। आगे जाके हम इसमें डोपिंग करेंगे तब ये प्रैक्टिकली यूज हो पाएगा। तो आगे चैप्टर्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सेमीकंडक्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्योर के बारे में पढ़ेंगे, पी टाइप एन टाइप पढ़ेंगे। ओके, दैट विल बी इन पार्ट 2। तो हमने अभी तक सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स में देखा कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है, फिर जो बोहर एटॉमिक मॉडल को डिटेल में पढ़ा। उसके अलावा हमने एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम देखे। फिर एनर्जी बैंड डायग्राम को ही बेहतर क्यों माना गया। इसके बाद एनर्जी बैंड्स कौन कौन से होते हैं, वैलेंस, कंडक्शन, फॉरबिडन, बेसिकली। फिर इसके बाद सॉलिड्स क्लासिफिकेशंस देखे। अब कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ कि जनरल कॉमनली
कौन कौन से सेमीकंडक्टर्स यूज्ड होते हैं? कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स, किसी को पता है क्या? मैंने एग्जांपल दिए हैं आज के ही टॉपिक में. विच आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर? कैन यू टेल मी? आज ही बताए थे, शुरू में बताए थे. सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14284, and second one is germanium, atomic number 32, 28184. देखिए पहली बात क्या है, इनको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो एनर्जी गैप है कौन से बैंड के बीच, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, वो बहुत ही कम है. तो थोड़ी सी एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने में, और वो कंडक्ट करने लगता है. ठीक है, वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है एट रूम टेम्परेचर. उसके अलावा ये ना सिलिकॉन और जर्मेनियम, दे आर ईजिली अवेलेबल, दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट. बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाएगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं जाने वाली. और इसके अलावा इनका प्यूरिफिकेशन आसान है. दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स. ठीक है, आपको कोई बता सकता है सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? सिलिकॉन हमको भैया सिलिका से मिलता है. नदी जाओ, एक बाल्टी निकाल लो. सिलिका क्या होती है? नदी में क्या मिलता है? पानी नहीं. पानी के नीचे क्या होता है? ट्रक भर भर के आती है, सरकार पकड़ती है रास्ते में. हमको मिलती है ढेर सारी रेत. सिलिका, सिलिका इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन जो है वो हमको सिलिका से मिलता है. सिलिका मतलब रेत, प्यूरिफाई कर लेते हैं. ऐसे ही जर्मेनियम भी हमको जर्मेनियम डाइऑक्साइड से मिलता है. ओके, ये हमको रॉक्स में मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, माउंटेन्स में मिलता है. जर्मेनियम वी गेट फ्रॉम germanium dioxide, and both of them are available in abundance in the earth crust. बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. और सेकंड पॉइंट है, they can be purified very easily. They can be purified very easily. तो याद रखिए, दो commonly used semiconductor हैं, germanium and silicon. Why? They are available in abundance in the earth crust and they can be purified easily. Okay. अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, हम जो हमने आज पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके बाद ये टॉपिक हम खत्म कर देते हैं. 10 क्वेश्चंस आर देयर. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आना है, आपको जानते हो 12th में भी आना है. ओके, और इंजीनियरिंग में तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं. सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. तो जो भी हमने आज पढ़ा है उसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू इज, ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रॉन्स in the third orbit of an atom have electrons in the third orbit of an atom have dash energy. The electron in the third orbit of an atom have dash energy than the electron in the second orbit. अब बताओ कि जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट से, ऑप्शन है मोर, लेस, सेम, नन. पक्का? मोर इज द राइट आंसर. हमने पढ़ा ही है, जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी. तो दिस इज द आंसर. द क्वेश्चन इज, द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द एटम हैव डैश एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट. द आंसर इज मोर. वेरी गुड. ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं. सेमीकंडक्टर का मैंने बताया था कैसे बैंड होते हैं, याद आया? आखिरी में बताया था मैडम वाला एग्जांपल देके. अ सेमीकंडक्टर हैव डैश बैंड. ऑप्शंस हैं ऑलमोस्ट एम्प्टी वैलेंस बैंड, ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ऑलमोस्ट फुल कंडक्शन बैंड, नन ऑफ अबव. अ सेमीकंडक्टर हैज डैश बैंड. डैश में क्या आएगा? ऑलमोस्ट एम्प्टी वैलेंस बैंड, ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ऑलमोस्ट फुल कंडक्शन बैंड, नन. ऑलमोस्ट, देखो भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है? वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फिल्ड, कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी. द राइट आंसर इज द ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड. ओके, ध्यान देना है. द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर नोन एज
बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक और बात याद करिए कि हो सकता है उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन ना दिया हो, तो क्या लिखा होगा आप जानते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो टर्म। अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा तो वहां पर लिखा रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो आंसर भी सही होगा। तो याद रखिए द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, या तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दो या तो आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोल दो। आगे बढ़े, इन इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज डैश, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, जीरो, नन। वेरी लार्ज हमने पढ़ा था 15 eV। so the in insulators the energy gap between the valence band and conduction band is very large। इन सब की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो आपको आराम नोट से आप पूरा पढ़िए, ठीक है। so no need to worry, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज, स्मॉल, लार्ज, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज, नन। नन क्योंकि वो तो ओवरलैप करते हैं, गैप होता ही नहीं है, नन। ओके, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एंड इंसुलेटर इज, ऑप्शन दी है, इज अबाउट 0 eV, 0.5 eV, 1.5 eV, 15 eV। 15 eV, ठीक है, क्योंकि इस बुक में उन्होंने 15 बोला, इसलिए उन्होंने एमसीक्यू में भी 15 eV दिया है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर हम थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें तो थ्योरी क्वेश्चंस जो बनते हैं इस चैप्टर के, वो बनते हैं एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड्स डायग्राम एंड एनर्जी लेवल डायग्राम, explain the concept of energy bands in solid, describe the valence band, conduction band and forbidden energy gap with the help of energy level diagram, फिर give the energy band description of conductor, insulator and semiconductor। ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके अलावा हम डिस्कशन क्वेश्चंस में ले सकते हैं why is the energy of electron more in higher orbit, what is the concept of energy band, why do conduction band electron possess very high energy, why are valence electron of material so important, what is the difference between energy level and energy band। ये सब हमने आपको पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज करिए, उसके बाद जो भी बुक आप रेफर करते हो आप उसको पढ़िए, आपको वर्ड टू वर्ड समझ आ जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आने वाली क्लासेस में हम लोग सेमीकंडक्टर को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, खूब पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो, अपना ध्यान रखो कोविड में, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।